बाबा आप ठीक तो है? रोमा पानी लेकर आओ। हाँ पानी। प्लीज आप लोग बाबा पानी ये लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से गया क्या? आप और आपकी बेटी ने तमाशा खड़ा कर दिया। आप 5 मिनट के लिए उसे संभाल नहीं सकी। सिर्फ कहा तो रही थी बच्चे। चुप करिए, एकदम चुप। वो गलती पे गलती करती जा रही और आप है कि उसकी तरफदारी कर रही हैं। अब इस शादी को बचाने का बस एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। सुनिए, Don't you dare touch me! दूर रह मुझसे। ये जो भी कुछ हुआ है ना, वो तेरी वजह से हुआ है। मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती ना तुझसे। एक बात कान खोल के सुन ली, अगर मेरी शादी सच में टूटी ना, तो मैं रीमा दी, माता रानी प्लीज सब ठीक कर दो। ये शादी टूटने से बचा लो माता रानी। शादी टूट चुकी है। बड़ी माँ, आप गुस्से में फैसला मत लीजिए, कम से कम घर परिवार के बारे में सोचिए। आपके इस फैसले से शहर में ओसवाल खानदान की बड़ी बदनामी हो जाएगी। हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क आप पर नहीं, आरव पर पड़ेगा। पहले एक लड़की से शादी टूटी है, अब दूसरी से। सब खोट तो हमारे आरव में ही निकालेंगे ना। अब कौन देगा उसे लड़की शादी के लिए? जिंदगी भर कुंवारा ही। बड़ी माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर नहीं सिमर, बदनामी के डर से हम आरव की शादी किसी गलत इंसान के साथ नहीं होने देंगे। मगर बस हमने फैसला कर लिया है, ये शादी नहीं होगी। ये शान, ये शौकत, ये घर, इस पे सिर्फ मेरा हक है। दिस इज वेयर आई बिलोंग। इसे कैसे जाने दूं? जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था, बहुत गलत हुआ। गीतांजलि जी, आज मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा। सच कह रहा, आपने तो हमसे कुछ भी नहीं मांगा था, ना दहेज मांगा था,
और ना ही कोई सम्मान मांगा था। बस एक मामूली सी चीज की अपेक्षा थी आपको, और हम वो भी पूरी नहीं कर पाए। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माफी मांगू तो कैसे मांगू। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मौज मस्ती में हम बच्चों को नहीं रोक पाए। सिमर सिर्फ शौकिया तौर पर गाती है। मैं मानती हूँ उसे इस तरह से नहीं बहकना चाहिए था। हमें आपके बिनती का अनादर नहीं करना चाहिए था। और सच मानिए, मेरी रीमा की इसमें कोई गलती नहीं है। उसका तो संगीत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हाँ बड़ी माँ, मुझे संगीत में कोई कला नहीं दिखती। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। शांत दिमाग से सोचिए। कल शादी है, पूरे शहर में कार्ड बढ़ चुके हैं, और आज अगर आपने ये रिश्ता तोड़ दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। 3 बेटियों के माँ बाप हैं। क्षमा कीजिए, ऐसा अनर्थ मत करिए। मेरी इज्जत, मेरे परिवार की मर्यादा और मेरी बेटियों का भविष्य अब आपके हाथों में है। मैं इतनी ही गुजारिश कर सकता हूं आपसे कि आप जो फैसला करें वो दिल से कीजिएगा, दिल से। देखिए, आप अपना और हमारा दोनों का ही समय जाया कर रहे हैं। इन्होंने फैसला ले लिया है तो अब ये बदलेगा नहीं।
अगर आप चाहते हैं ये रिश्ता बना रहे तो हमारी एक शर्त है। आपकी छोटी बेटी, सिमर नाम है ना उसका, जी। उसे हमसे और हमारे ओसवाल खानदान से दूर रखिएगा। शादी के दिन अगर वो हमें बारात, मंडप या फिर शामियाने के आसपास भी नजर आई तो उसी वक्त बारात आपके दरवाजे से लौट जाएगी। और तब हमारा फैसला कोई नहीं बदल पाएगा। एक बहन को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर वो रीमा को विदा नहीं कर पाई तो जब शादी होगी, और शादी के लिए हम अपनी शर्त आपको बता चुके हैं, आगे आपका फैसला। अगर हमारी बड़ी बेटी, उसकी खुशियों के लिए यही शर्त है तो मुझे यह शर्त मंजूर है। मेरी छोटी बेटी सिमर की परछाई भी इस शादी पर नहीं पड़ेगी। नहीं आएगी बीच में। नहीं आएगी बीच में।
हे माता रानी, प्लीज अब मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन मेरी दी का दिल मत टूटने देना प्लीज। पापा, माँ, क्या हुआ माँ? वो लोग मान गए ना? बोलिए माँ। पापा, पापा कुछ तो बताइए, सब ठीक हो गया है ना? गीतांजलि देवी के मना करने के बाद भी आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मानती हूँ पापा, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद प्रॉमिस पापा कोई गलती नहीं होगी। बड़ी माँ को मैंने नाराज किया है ना पापा, तो देखना कल शादी में मैं उन्हें मना भी लूंगी पापा, सब ठीक हो जाएगा पापा। पापा ट्रस्ट मी, बस माता रानी के आशीर्वाद से कल बारात आ जाए। बारात लाने की और डोली विदा करा के ले जाने की शर्त रखी है उन्होंने। कैसी कैसी शर्त पापा? शर्त ये रखी है कि तुम कल शादी के किसी भी रीति रिवाज में शामिल नहीं हो सकती। तुम मंडप में नहीं जा सकती। आप अपनी दीदी को विदा नहीं कर सकती। इस परिवार और तेरी रीमादी की भलाई के लिए हमें ये शर्त माननी पड़ी बेटा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था हमारे पास। अपने माँ बाप और अपनी दीदी की खातिर सिमर, कल तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना अगर उसके बाद भी कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। अगर तूने मुझे एक पल के लिए भी कभी बहन माना है ना, तो कल कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इंदु जी चलिए, काली माँ के मंदिर भी जाना है। बड़ी माँ को हम और नाराज नहीं कर सकते। रीमा जी, तुम तैयार हो जाना।